हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 10:30 बज गए हैं। तो आज ब्लॉग किया है इस टाइम से स्टार्ट। तो आज बच्चे हैं घर पर और हम कर रहे हैं थोड़ी सी डीप क्लीनिंग, क्योंकि कल है रक्षाबंधन। हम लोग कल मनाएंगे और कल ही पूजा पाठ करेंगे। और कल है हमारे आरुष का बर्थडे, ये देखिए। और बर्थडे बॉय की लग गई इस स्पेशल डे पर 2 दिन की छुट्टी, क्योंकि आज इनकी डायरी में छुट्टी है। तो रक्षाबंधन की इनकी आज की भी छुट्टी है, कल हाफ डे भी रहेगा, तो कल भी इसकी छुट्टी हो जाएगी। तो कल देखते हैं, छोटी सी पूजा भी कराएंगे इसके बर्थडे के लिए। भी आएगा और सिमियर भी आएगी, षष्ठी और सिमी भी आएगी। तो सब लोग आएंगे। तो कल ही ये सेलिब्रेशन होगा, पूरी फैमिली, सारे बहन भाई मिलके जो है आरुष को बर्थडे विश करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे इसका बर्थडे। और ये मक्खी बीच में कहाँ से आ गई भाई, इसका नहीं पता चल पा रहा। आरुष कल जब स्कूल से आया तो बहुत सारे जितने भी पोट थे, फ्लावर थे, वो सब धो रखे थे ना इसकी चाची ने। तो ये कह रहा कि ये किस लिए धो रखे, तो फिर कह रहा अच्छा मेरा जन्मदिन आ रहा तो इसलिए ये सारी तैयारियां हो रही है। मुझे नूं भी लग रहा था रक्षाबंधन पे। अच्छा, एक नहीं दो तैयारियां हो रही, रक्षाबंधन और आरुष के बर्थडे की। तो प्रीति ने लगा रखी है मशीन। प्रीति, बारिश का मौसम हो रहा, भी देख लिए, ज्यादा कपड़े ना धोइए, मैं कहाँ सिंगवत्ती फिरूंगी ना। भैया तो चली जाएगी या शाम के टाइम जाएगी, राखी बांध के सुबह तक आ जाएगी। अब पर इवन के प्रोग्राम का भी कुछ पता नहीं, क्योंकि ये कभी भी कैंसिल कर दें, अपने आप ही बना लें। तो सुबह जी कर सा कर रहे थे ये। चलो खैर कोई बात नहीं, जाओगी चली जाएगी, क्योंकि कल है सब चीज़ें। तो कल ही सारी लड़कियाँ आएंगी राखी बांधने के लिए, सबको फ़ोन कर दिया गया। और घर के सामने है बहुत बुरा हाल से बेहाल, क्योंकि हो रही है बाहर खुदाई, पाइपलाइन दबी है। और हमारे आंगन में भी देखो कितना बुरा हाल हो रहा, सारे में मिट्टी मिट्टी हो रही, सारे घर में मिट्टी रेता। ऊपर वाले फ्लोर पर से इतना सारा इकट्ठा करके लेकर आई, बहुत सारा। अभी सीढ़ियाँ तो रह ही रही। और इधर थोड़ा गेहूँ सूखने के लिए। अब आप सोचोगे कि ये तो रोज़ ही गेहूँ सुखाने लगे, रोज़ इतना गेहूँ खावे, तो खर्चा जब इतना होता है ना, तो रोज़ ही आने गया आया गया, दावत सावत चल रही कई दिन से लगातार। तो फिर जो है खर्चा तो देखो आटे का होता ही है। अब गाँव में ये तो है नहीं भाई, लिया 5 किलो, लिया 2 किलो, लिया 4 किलो, और वो भी जॉइंट फैमिली में, उसमें नहीं काम चलता है। यहाँ तो कहीं धड़ी में काम चला है, कहीं धड़ी में, मतलब ऐसा कोई 25-30 किलो एकदम से ही पिससे जा। चलो जी, अब हम भी लगते हैं अपने काम पे। प्रीति ने अपने वाले रूम में बिल्कुल खाली कर रखी जगह, इसने गद्दे वगैरह सब निकाल रखे। और हमारे इधर की पाइपलाइन तो दब गई, घेर में भी हमारे यहाँ से भी सबमर्सिबल से पानी चला जाएगा घेर में। और कल सुबह के टाइम गई थी मैं वहाँ घूमने के लिए, लेकिन अभी तक मेरी फुर्सत नहीं लगी। एक तो रास्ते में बहुत सारी बाधाएँ हैं, आना जाना बड़ा मुश्किल है। अगर कहीं बीच में नाली में गिर गए ना, बहुत गहरी खुदरी हो बीच में तय, तो चोट फेट लग जाएगी बिना मतलब कि, बुढ़ापे में हाथ पाँव सीधे हो जाएंगे। और काम करना भारी हो जाएगा। और पता ही था, मैं पड़ा हुआ आदमी, सबको बुंडा लगन लगे। तो भाई आरुष के लिए बर्थडे सरप्राइज, हमने उसे 3 साल पहले बोला था कि उसे गाड़ी देंगे लेकर, जो बच्चों की छोटी मिनी गाड़ी आती है, वो वाली बैटरी वाली। तो आज उसी के इंतज़ाम में लगे हुए हैं। पहले तो हमने सोचा था कि ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे, लेकिन ऑनलाइन में जो है हमें थोड़ा सा विश्वास सा नहीं हो पाया। जो चीज़ हम अपने आप देख के ला सके ना शॉप से, वो और भी ज़्यादा बेस्ट होगी। तो हमारी धन्नो रेडी है, और अभी वे भी रेडी हो रहे हैं नहा के, और बस वे जाएंगे अकेले। पहले मेरा भी प्रोग्राम था, लेकिन घर में बहुत सारी तैयारियां करनी है, सामान वगैरह भी मंगाना है, बहुत सारे काम है, बच्चे ऊपर से घर पर ही है, तो इसलिए मैंने अपना जाना कैंसिल कर दिया। और फिर शाम के टाइम जो है ये टाइम से आ जाएंगे, फिर प्रीति और अरविंद चले जाएंगे। तो चलो जी, बर्तन वगैरह सारे के सारे साफ़ करके हमने किचन के धूप में रख रखे हैं। नाश्ता मैंने सुबह मिट्टी के चूल्हे पे ही बना लिया था, और बस दोपहर में सोच रखा हमने दही जमा दी, खिचड़ी बना लेंगे, क्योंकि भाई देखो ये काम छोड़ कर फिर रोटियों में जो है बहुत सारा टाइम लग जा। तो हमने सोच लिया था पहले रोटी एक्स्ट्रा से सेक लेंगे, और जिसे रोटी खानी होगी वो रोटी खा लेगा। वैसे हमारे घर में खिचड़ी पुलाव जो है, जो भी बन जाए वो सब खा लें, वो भी चाह कर। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका एक बार फिर से। सुबह के 11:30 बजा दिए, नुई में ही, ना कुछ करा ना धरा है, आलकस ही आ रहे हैं। कुछ तो बालकों की छुट्टी, उस दिन भी कुछ आलकस ही आ रहे हैं। तो अभी तैयारी है भाई मेरी मुजफ्फरनगर जाने की, और आज मैं इसे लेकर नहीं जा रहा बिल्कुल भी। और आज मैं अकेला जा रहा हूँ, और जा रहा हूँ कुछ काम से, और उसके लिए कुछ गिफ्ट करना है भाई उसके बर्थडे पे। 3 साल से उसे टरकते आ रहे हैं भाई, देंगे देंगे तुझे गाड़ी देंगे बढ़िया सी। बताओ, मतलब जरा जरा से बच्चे
और ये जो है ना दुनियादारी और नेट ने इन्हें थार भी पता क्या हो थार, तो वह छोटी सी थार लेगा अम्मा बैटरी वाली, अगर मिल गई तो, नहीं तो बैटरी वाली बाइक लेगा अम्मा उसकी। तो अभी तैयारी है मेरी चलने की। गर्मी तो है आज बहुत, बाइक से जा रहा हूँ। धन्नो तैयार है मेरी, तो देखो खड़ी कर दी, कपड़ा लत्ता मार गया, कई दिनों बाद निकलेगी आज। और उसको पता तो, पर उसे ये पता कि ऑर्डर कर रखी आवेगी। अब उसे यही बता रखा भाई ऑर्डर कर रखी आ जाएगी, कोई बात नहीं है, तू टेंशन ना ले। लेकिन मैं लेने जा रहा हूँ, दुकान पे से लेके आऊँगा भाई। ऑर्डर में तो कोई ठीक ठाक से कई दिन लग जा, हफ्ता भर भी लग सके, इतना बर्थडे निकल जाएगा। तो मैं आज जा रहा हूँ, अगर मुझे सूटेबल लगा कुछ भी तो आज मैं लेके आऊँगा, उसके लिए कुछ ना कुछ लेके आऊँगा ज़रूर भी। इजाज़त दो सरकार, हम चल रहे हैं। हम हेलमेट हमारा तैयार है, रुमाल की जगह एक चद्दर भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो बारिश का पता, बारिश भी कभी ही आ जा, और भाई गर्मी बहुत है। ये देखो रुमाल तक काम नहीं चलता, पसीनों में भीग जा रुमाल, और फिर जो गंदगी निकल के आवे वह उल्टी तोबड़े पर लगती रहे। तो इसलिए मैं बनने बड़ा पलटते रहे इसकी तय पलटता रहूँगा। बड़ा सा सामान ले लिया। तो चलो भाई मैं फ़िलहाल रेडी हूँ, और देखो किसी को लेगा मैं जब मैं भाई कोई मिलेगा तो ठीक है। ओके बाय बाय बाय, हैप्पी जर्नी, सेफ जर्नी। थैंक यू वेरी मच। तो अलमारी मैंने सेट कर दी है। अभी इन फ्लावर की बारी आती है ऊपर वाले स्लेब पे रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बचा हुआ है जहाँ पे ट्रैक्टर रखा है। और हमारा एक सिल्वर प्ले बटन रखा हुआ है, 3 सिल्वर प्ले बटन है हमारे पास में फ़िलहाल। अब हम कर रहे हैं इंतज़ार गोल्ड प्ले बटन की। तो जल्द से जल्द जो है आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तो जल्दी से जैसे आपने सिल्वर प्ले बटन दिलवाया ऐसे ही आप हमें गोल्डन प्ले बटन दिलवाने की कोशिश कीजिएगा। तो बस गोल्डन प्ले बटन का जो है सबको इतने ज़्यादा इंतज़ार है, बहुत ज़्यादा, कब आएगा, कब हमारे 1 मिलियन होंगे। तो 3.5 लाख की फैमिली हमारी पाल फैमिली पे हो चुकी है। तो जल्दी से जल्दी जाकर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो अभी जो है ये वाला स्लेब साफ़ करेंगे। इसी बीच में मैंने पुलाव जो है बनने के लिए रख दिया है, छोंक लगा दिया है। तो अभी कुकर में 2 सीटियाँ आ जाएगी, क्योंकि खाने का भी टाइम हो जाएगा, 12:30 बज रहे हैं। और गुड्डू के पापा तो शाम तक ही आएंगे, 3 या 4 बजे तक। तो सारे बर्तन सूख गए हैं धूप में, अभी उन्हें अंदर रैक में लगाते हैं। तो प्रीति ने कर दी है कुछ यहाँ तक क्लीनिंग, बेड हटा के भाई सब साफ़ सफाई कर दिया। ये देखो बेड खिसका के और दीवारों की टाइल्स वगैरह सब, जब साफ सफाई हो सामान तो ऐसे ही रखा, लेकिन एक स्पेस सा बन जा कमरे में, और अच्छा भी लगा समवाए जा। पंखे वगैरह सब साफ कर दिए, देखो कितने अच्छे से शील्ड लगाई। मैंने तो सारी एक कोने में इकट्ठी कर दी थी जून के महीने में, जब सब तक ऊपरले वाले स्लेब पे हमने कपड़ा नहीं लगाया था। और एक चीज़, जब से हम लोग ये फ्लावर लेके आए हैं तब से अब तक हमने इन्हें एक बार धोया है, वो भी कल। प्रीति ने धोए थे सारे के सारे, दोनों तीनों कमरों के। और गुड्डू चिंके में तो खैर इतने बड़े बड़े कमरे नहीं है ना, इतने सामान है, उनके कपड़े वगैरह अलमारियों में सेट कर देंगे, ज़्यादा काम नहीं है। पूजा घर में जो है सुबह के टाइम प्रीति ने साफ़ सफाई करी दी थी, स्टोर रूम के पर्दे भी धोगे। कपड़े तो वैसे मुझे लग रहा कि आज फिर इतने ही हो जाएंगे। गुड्डू के पापा निकाल के गए, एक जोड़ी कपड़े मेरे गंदे निकले कपड़ों में से, पता नहीं क्या मैंने ऐसे ही रख रखे थे क्या। तो चलो जी, ये देखो रोज़ की साफ़ सफाई करते करते फिर भी इतने सारे जाले, इतनी धूल मिट्टी घर में जमा रहती है, बस कुछ कहा नहीं जाता। प्रीति कह रही है अगर हम ये पर्दे ना लगाते तो घर में क्या हाल होता, क्योंकि भाई बाहर तो सारे ऊपर है तो कच्चा है, जब भी हवा आ गया इधर कोई आ गया सारी धूल मिट्टी। तो जी अभी बज गया है 1 और हम लोग सोच रहे हैं कि काम छोड़ के थोड़े से कमेंट्स जो है रीड कर लिए जाए। कल वाले व्लॉग में बहुत सारे कमेंट्स ऐसे थे कि प्रीति पूजा में क्यों नहीं गई, बबली खुद चली जाती है, दादी बनी रहती है, बड़ी बनी रहती है घर की। देखो बड़ी तो मैं हूँ इससे, ठीक है, और माँ गई थी, बच्चे भी गए थे। उस टाइम ये पूजा कर रही थी, तो फिर भी लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है और उन्हें निगेटिविटी फैलानी है। जब सारे सदस्य घर के वहाँ पे थे तो एक सदस्य का तो घर भी रहना जरूरी पड़ता था, क्योंकि सारा सामान ऐसे ही पड़ा था, गेट बंद हो नहीं सकते थे क्योंकि बाहर पाइपलाइन बिछ रही और गेट सारे खुले पड़े रहते हैं। इतनी दूर के लिए ताला लगा कर तो चला नहीं जाता जी। देखो, और अपने घर की सुरक्षा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है। अपनी घर की जिम्मेदारी अपने आप समझेंगे ना हम, ये थोड़ा ही ना किसी के कहने से कुछ भी करेंगे। वही तो। और मुद्दा बड़ा उठा रखा ये, इस पे मतलब कहीं भी नहीं छोड़ते लोग। और सुमन मंगला जी हैं, इन्हें तो यही काम है, मुझे लग रहा इन्हें और कुछ काम नहीं है। इनके दिमाग में तो इतनी बदबू है, हद से ज़्यादा बदबू है। ये तो कहीं भी नहीं मुझे छोड़ सकती।
देखो ना आप, आपकी मैं रिक्वेस्ट करने थोड़ा गई कि आप मुझे देखो या आपसे ही मैं चल रही। प्यार करने वाले भी हैं आपसे अलग, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं। सारी दुनिया आपके जैसे नहीं होती, ठीक है। और आपको तो मुझे लगता है यही काम है, हर जगह घर घर झाँकने वाला वही काम है आपका। तो कहीं भी नहीं मुझे छोड़ती, चमचागिरी करवा रही अपनी तो जी मैं तो नहीं करवाऊंगी। और चमचागिरी में पैसे लगे, आप भी करवा के देख लो अपने घर में। मुझे लगा था मैं तो कोई पूछता नहीं घर में। और हम इधर भी चमचागिरी करें और कोई करना नहीं चाहता। हाँ करें चमचागिरी, मैं उनकी करूँ वे मेरी करें। और चमचागिरी तो घर परिवार चले, एक दूसरे की करे तो ना चलते। जॉइंट फैमिली कभी नू सोच रहे हो, दिमाग में गलत फहमी हो, 4 रोटी बनाई और चल गई। घर परिवार ऐसा कुछ नहीं है, बहुत त्याग करने पड़े हैं, बहुत मेहनत करनी पड़े घर को चलाने के लिए। ऐसे ही नहीं चलते। कोई प्रीति को कुछ बोल लेगा, मतलब हद है बिल्कुल। ऐसा नहीं है, प्रीति पढ़े, हम फिर बात भी करें आपस में, डिस्कस करें इस चीज़ के बारे में। और एक कोतली के बारे में गीता गा के धर रखा। सावन की कोतली प्रीति की आई, बबली की आई नहीं, बहुत गरीब घर के हैं। माई के हाँ जी गरीब है, मैं क्या अमीर बता रही। मेरा तो ये भी ससुराल भी ऐसा ही था, माई का भी ऐसा ही है। अपना 2 रोटी कर रहे यार, खा रहे, किसी के सामने मांगन नहीं जा रही। ना मैं उन पैसा मांग रही, ना वे मेरे पैसा मांग रहे। ये सबके टाइम और सिचुएशन के हिसाब से। हमारी नई नई शादी है, धीरे धीरे खत्म होता चला जा, धीरे धीरे। की कोतली प्रीति को दिखाने नहीं दी, प्रीति मुझे बता रही थी। और देखो मैंने सब मना नहीं करी, मैं सोच रही थी वो व्लॉग बनाएगी, लेकिन उसे टाइम नहीं मिल पा रहा। थोड़ा अब वो busy खुद ही routine बताएगी। चल रहा। हमारा 1 हफ्ते से क्या 2 हफ्ते से ही लगातार आप भी देख रहे हैं कि काफ़ी बिजी रूटीन चल रहा है। क्यों चल रहा? क्योंकि एक हमारे घर में काम चल रहा है, ऊपर त्यौहार भी आ रहे हैं इस बीच में, घर की साफ सफाई, काम, बच्चे। तो इस बीच में हमारा इतना टाइम नहीं मिल पाया कि हम लोग बना सके इस चीज़ का। तो जी दिखाएंगे ज़रूर, ऐसी बात नहीं, आज नहीं कल, रक्षाबंधन के बाद दिखाएंगे। और उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे किसी ने रोक रखा। तो जी ऐसे निगेटिव मतलब सारे ब्लेम मेरे पे ही आवे। हेड मुझे ही बना रखी, दद्दी बताओ यार, पता नहीं क्या क्या मेरे तो साथ चमचागिरी कर रहे। ऐसा कुछ नहीं है। पहले बता दें कि हमारे घर में जो हेड है सबसे बड़े हैं माँ, पिताजी और चाचा जी है, उसके बाद ऐसा कोई। तो जी ऐसा कुछ ना कहे, तो दादी कोई नहीं होती, सब अपने रिश्ते के हिसाब से सब बड़े हैं, जिसमें जितनी समझ होती है सब उसी हिसाब से आप अपनी अपनी सलाह मशवरा करते हैं और अपने अपने हिसाब से घर परिवार में चलाते हैं। ऐसी बात कुछ नहीं है कि हाँ भाई। और प्रीति को मैंने कहीं घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए कोई मना नहीं कर कोई रखा। मना नहीं है मेरे लिए। मैं चाहती हूँ वो ब्लॉग बनाए, क्योंकि मैंने कपड़े इसीलिए नहीं दिखाए, नहीं तो कपड़े उस दिन हम देख रहे थे ना, मैं सोच रही थी। फिर मैंने सोचा प्रीति सेपरेट जो है अरविंद पाल ब्लॉग्स के लिए जो है ब्लॉग बना लेगी, कोई बात नहीं। क्योंकि अभी वो भी उस पर सपोर्ट कर रही ना अरविंद भैया को। पहले वो ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे थे, तो अभी वो यहाँ से ब्लॉग बना के भेज दिया हमने। तो मैंने सोचा चल वो बना लेगी, कोई बात नहीं। लेकिन उससे टाइम ही नहीं मिल पाया, उसने बनाया नहीं। वो बस वही डेली का रूटीन ही वो भी शेयर कर रही है। डेली का रूटीन था, कुछ पेपर था बीच में, तो काफ़ी बिजी चल रहा था। और उस पेपर देने के बाद में तो और भी ज़्यादा बिजी चल गया, क्योंकि हमारे घर में जो थी छत गिरने वाली थी और उसकी तैयारी चल रही थी उस दिन से लगातार। कल ही हमारा ये काम निपटा है और फिर कल रक्षाबंधन है और उसका बर्थडे है। अब बताओ, मतलब जो करने वाला है अपने घर में उसे कितने सारे काम हुए। अब सुबह से हम खाना नाश्ता बना के इस काम में उलझे हुए हैं, बताओ आप ही। अब तक मतलब अब मैंने बस पुलाव बनाया इसी बीच में, ये बताओ आप। ये प्लॉट सुनील और बबली जी के नाम है। हाँ जी है, जो मेरे नाम है वही प्रीति के भी नाम है। ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीज़ें मेरे ही नाम है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सब। और बच्चों में मैं कभी भी भेदभाव नहीं करती। और घर जो है हम अपने तरीके से सही तरीके से चला रहे, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उसमें इंटरफेयर कर रहे। तो प्लीज़ अपने घर में इंटरफेयर करें, अपनी फैमिली संभाले, अपना परिवार संभाले, अपने हस्बैंड को संभालो, उन पर ध्यान दो, नया सही रास्ते दिखाओ। पहली बात तो हम किसी का इंटरफेयर अपनी फैमिली में पसंद नहीं करते, क्योंकि जिस तरीके से हमारा परिवार चल रहा बहुत ठीक चल रहा। जैसे हम दूसरों को देखते हैं, मतलब आस पड़ोस में आस पास देखते हैं या फिर हम दुनियादारी में सुनते हैं, तो उस हिसाब से हम ये सोच रहे हैं कि हमारा परिवार बहुत अच्छा है। तो जी इसमें ना तो दखल अंदाजी करने की कोशिश करें, ना ही फूट डालने की कोशिश करें। आपसे हाथ जोड़ गए विनम्रता से विनती कर रहे, बस हम विनती कर रहे। तो जी ऐसा कुछ नहीं है, जो चल रहा है ठीक चल रहा है और समय के हिसाब से सब कुछ होता है। ऐसा कुछ नहीं कि सब काम ठीक चल रही है, जब तक चल रही है चलने दीजिए, ऐसा। और अरविंद भैया वहीं पे थे, वही उसी टाइम पर वो लोग बना रहे थे। और देखो मतलब हमारे घर में किसी ने ये बात नहीं सोची, लेकिन बाहर जो हमें देख रहे ये नेगेटिविटी फैला रहे, उन्होंने ये बात सोच ली कि हाँ प्रीति के दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि हाँ पूजा मेरे पे तो करवाई ही नहीं, यह बात आनी चाहिए।
अगर मुझे करनी होती मैं चली जाती, पर घर में भी तो एक सदस्य चाहिए होता है। और घर पे पूजा कर रही थी वो उस और टाइम घर पे। पे भी पूजा पाठ जो कान्हा जी है हमारे, टाइम लगता है पूजा पाठ करने में भी। देखिए ऐसा नहीं है, आपकी नेगेटिव कमेंट का हमारे प्यारे सब्सक्राइबर खुद जवाब दे देते हैं, हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी हम भी अपना मन सा हल्का कर ले, जो कर तुम बड़वास निकाल लो, हमारी भी थोड़ी सी लिकट जा, और कुछ नहीं बात है। बाकी तो देखो किसी की सोच हम बदल नहीं सकते, जो हाँ। कुछ है, जो कोई जैसा कहे। और अगर आपको हम पसंद नहीं है तो मत देखो ना, हमने आपको फोर्स नहीं करा ना देखने के लिए कि आप हमें देखो या हमारे पे बैड कमेंट करो। खासकर सुमन मंगला जी के लिए है ये, एक यूजर के नाम से है आईडी, वो भी ऐसे ही कमेंट करते हैं हमारी फैमिली के लिए, तो इन्हें मैंने बोला नहीं। और ना मैं किसी को बोलती चमचागिरी चल करो तुम मेरी, सब अपने घर के काम करो, मस्त रहो, खाओ पियो, आराम करो, मुझे करवानी भी नहीं किसी पे, ठीक है। और रही अमित हर की बात, तो जी वे हमारा सपोर्ट, हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ रहते हैं, एक दूसरे के सपोर्ट से ही चल रहा है परिवार, ऐसी बात नहीं है। वे जितने हमारे साथ देते हैं उतना ही हम भी देते हैं। और देखो उन बच्चों के पास में माँ नहीं है तो हमें उनका सहारा बनना पड़ेगा। जब तक भी बने जाएगा, जब तक भी जान है तब तक हम बनेंगे, जितना भी हो सके। चाहे आने वाले टाइम में मतलब पूरी जो वो है बदल जाए, समय के हिसाब से हर चीज़ बदलती है ना, वो भी बदल जाए, लेकिन हमें फिर भी पीछे नहीं हटना। वे अपने बच्चे ही हमारे लिए वो वैसे ही रहेंगे जैसे है, ठीक है। आरू शारू सी गुड्डू चिंकी है ना, ये पंचो है, माई है, उसी हिसाब से वे भी। आपने भी देखा होगा जो हमें पहले से ही देख रही है, पहले हम बेफिक्र थे उनकी तरफ से, उनकी मम्मी उनके पास में थी, लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती है, समझानी पड़ती है। त्यौहार होते हैं वो चीज़ भी फ़ोन करके बतानी पड़ती है। अभी पूजा है, कल वो आएगी, फिर वो अपने आप सारा घर संभाल लेगी, तो उन्हें जो है ना उन्हें हमारी चमचागिरी करनी पड़ेगी ना हमें उनकी करनी पड़ेगी। और हम तो चाह रहे जल्दी से जल्दी वो काम हो जाए भाई, हाँ, टेंशन। और हम तो चाह रहे सारे बच्चों की जल्दी जल्दी शादी हो जाए। देखो घर मकान बनाया तो पैसा भी लगता है उसमें भी, और शादियों में पैसा लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो सारे काम होंगे, आप लोगों का सपोर्ट आशीर्वाद बना रहे, सब काम हो गया आराम से। तो इस मतलब परिवार की एकता को, प्यार को चमचागिरी का नाम ना दो, चलने दो जैसे चल रहा है। और जितने भी निगेटिव लोग हैं उन्होंने तो मुझे टारगेट बना रखा है, घर के हो या बाहर के हो, जो भी है उन्होंने तो मुझे रख रखा कि हाँ यह गलत है, लेकिन मैं किसी के बारे में गलत ना सोचती, ना बोलती, ना कहती, ठीक है। और मैं जो हूँ वो मेहनत करके हूँ और अपने परिवार के साथ में हूँ, बस इतना ही कहना चाहेंगे हम तो। और कोतली भी दिखा देंगे दिखाओगे जल्दी। खा ली वो तो हमने, जो खाने की चीज़ आई थी वो तो खा ली थी, लेकिन जो दिखाने की चीज़ है वो दिखावेंगे ज़रूर। वे रखे कपड़े बिलो तेले में नुक्के नुई टंगरे और इसने तो खोल के भी नहीं देखे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पे एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल बने तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा बुरा लग गया हो तो माफ़ कर दियो। तो ये बन गई है हमारी पुलाव, और अभी खाने का टाइम हो गया है। चलो जी पहले खा लेते हैं और बाद में करेंगे और